सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का गणित विषय का छठा अध्याय रेखाएं और कोण, जिसमें हमने प्रश्नावली 6.1 का अध्ययन किया। अब हम 6.2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें समानांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा के बारे में हम सीखेंगे। तो समानांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, तो इसको हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर ये हमारे पास दो रेखाएं m और n है और ये एक तिर्यक रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो दो से ज़्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। एक रेखा जो दो से ज़्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे L, M और N दो रेखाओं को प्रतिच्छेद दो अलग अलग बिंदुओं पर कर रही है, तो ये क्या आएगी आपकी एक तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा द्वारा इन दोनों भुजाओं के ऊपर हमारे पास 8 अलग अलग कोण बनाए जाते हैं। अगर ये दोनों रेखाएं M और N समानांतर हो जाती हैं, तो उस केस में जो हमारे पास हमने जैसे डिस्कस किया था कि सभी संगत कोण, जो संगत कोण हमारे पास होते हैं वो सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि कोण 1 5 के संगत है, जो कोण 1 है 5 संगत कोण, कोण 2 कोण 6 के संगत है, कोण 3 कोण 7 के संगत है, और कोण 4 कोण 8 के संगत है। तो ये संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण 1 कोण 5 के, कोण 2 6, 4 8 और 3 7 के बराबर होता है जब ये समानांतर हो जाती हैं तब। और अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर नहीं है, M और N दो समानांतर रेखाएं नहीं है और L एक तिर्यक रेखा है, और अगर हम सिद्ध कर दें कि कोण 1 कोण 5 के बराबर हो गए, अगर कोण 1 कोण 5 के बराबर यानी संगत कोण अगर बराबर हो जाते हैं, तो दोनों रेखाएं क्या होगी, समानांतर होंगी। अगर समानांतर है तो कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, यानी संगत कोण बराबर होंगे। अगर समानांतर नहीं है परंतु संगत कोण बराबर है, तो उस केस में ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समानांतर हो जाएंगी। तो संगत कोण कौन से कोण होते हैं, कोण 1 5, कोण 2 6 के, कोण 4 8 के, कोण 3 7 के। उसके बाद है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एकांतर अंतः कोण, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो कोण अंतः कोण हमारे पास 3 4 5 और 6 4 कोण ऐसे जो अंतः कोण है, उसमें कोण 4 कोण 6 की उल्टी साइड में, ये इधर है तो ये इसके अपोजिट साइड में है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेट। कोण 3 का अल्टरनेट कोण है कोण 5, यानी कि एकांतर अंतः कोण। तो कोण 4 और कोण 6 क्या होंगे, बराबर होंगे अगर ये समानांतर रेखाएं हैं तो। और कोण 3 बराबर है कोण 5 के बराबर होगा। कब, जब दोनों रेखाएं M और N दोनों रेखाएं समानांतर हैं, तो कोण 4 6 के बराबर और कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा एकांतर। और इसके रिवर्स अगर M और N दो रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, अगर हम शो करते हैं कि कोण 4 कोण 6 के बराबर है या कोण 3 कोण 5 के बराबर, यानी कि एकांतर कोण अगर बराबर हो जाते हैं, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। इसी तरह एकांतर बाह्य कोण, यानी जिसको कोण 1 और कोण 7, कोण 2 और कोण 8, यहाँ पे कोण 1 कोण 7 के बराबर है और कोण 2 कोण 8 के बराबर, इनको बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण, क्योंकि 1 2 7 और 8 क्या है, बाह्य कोण। तो कोण 1 कोण 7 के एकांतर कोण है, कोण 2 कोण 8 के एकांतर बाह्य कोण है। ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर, जब ये दोनों रेखाएं क्या हो, समानांतर हों। और अंत में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तो ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर के कोण 4 और कोण 5 एक ही साइड है, ये इसके इधर है, और 3 और 6 ये इधर है, तो इन दोनों का जोड़, अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर है, तो कोण 4 और कोण 5, कोण 3 और कोण 6 इन दोनों का जोड़ क्या होता है, 180 के बराबर होता है। कोण 4 5 के उनका जोड़ 180 होगा, और कोण 3 6 के 180 होगा। इन तिर्यक रेखा की ओर एक और बड़े अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। कब, जब ये दोनों रेखाएं क्या हो, समानांतर हों। और अगर ये रेखाएं हमें समानांतर प्रूव करनी, सिद्ध करनी है, अगर हम शो कर देते कोण 3 कोण 6 का जोड़ है, कोण 3 और कोण 6 का अगर 180 आ जाता है, तो दोनों रेखाएं क्या हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं। अब इससे संबंधित हम प्रश्नावली कार्य करेंगे, जिसमें हम ये इन विभिन्न एंगलों का बारे में, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण और तिर्यक रेखा के एक ही और बड़े अंतः कोण का प्रयोग हम करते हुए इसका हल करेंगे। तो प्रश्नावली 6.2 रेखाएं और कोण का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला ही प्रश्न है, आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समानांतर है CD। यहाँ पे इस AB और CD दो रेखाएं हैं जो कि समानांतर नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है कि समानांतर है। और ये L एक तिर्यक रेखा है जो इसको इस बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। ये कोण आपका x है, ये कोण आपका 50 है, ये कोण y है, ये कोण आपका 130 है। तो हमें x का और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं, आकृति में जो कोण y है वो कोण 130 के बराबर है,
कोण वाई कोण 30 क्या है, क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे के शीर्षोभिमुख कोण है, इनके सिर आपस में मिले हुए हैं, जो कोण वाई है वो किसके बराबर रहेगा 130। तो कोण वाई का मान हमारे पास निकल गया यहाँ से कि 130 के बराबर आ जाएगा। अब कोण x प्लस 50, अब क्योंकि ये दोनों कोण जो x कोण और 50 कोण, ये जो x प्लस 50, ये दोनों कोणों का योग कितना आएगा 180। क्यों कोणों का रखी क्यों मैं, ये एक ही रेखा पर L पर बने हुए दो कोण है, कोण x प्लस कोण 50, तो इन दोनों जोड़ कितना 180, तो कोण x का मान कितना 150 में से 180 में से 50 आएगा 130। अतः कोण x का मान भी 130, कोण y का मान भी 130, यानी कि कोण x और कोण y के हमने मान निकाल दिए जो कि 130 और 130 है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि वो दोनों समानांतर, तो ये दोनों रेखाएं समानांतर क्यों हो जाएगी। अब ए बी और सी डी क्या है, दो रेखाखंड है, ये दो रेखाएं आपके पास है ए बी और सी डी, और एल एक तिर्यक रेखा है, एल एक हमारे पास क्या है तिर्यक रेखा, और जिसमें एक कोण x और कोण y के बराबर, यानी दो रेखाओं के लिए एक तिर्यक रेखा है और कोण x कोण y के बराबर अगर है, तो अगर दो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो एकांतर अंत कोण अगर बराबर हैं तो दोनों जो रेखाएं ए बी और सी डी क्या आ जाएंगी, समानांतर आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि दो रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटती है और उसके हम एकांतर अंत कोण बराबर सिद्ध कर देते हैं कि कोण x कोण y के बराबर अगर है, क्योंकि कोण x भी 130 और कोण y भी 130, आपका जो मान अगर बराबर है तो हमें शो सिद्ध आता है, यहाँ क्या सिद्ध हो जाता है कि ए बी और सी डी समानांतर है। अब प्रश्न नंबर 2, आकृति में यदि ए बी समानांतर है सी डी की, ये जो ए बी है वो सी डी के समानांतर है और जो सी डी है वो ई एफ के समानांतर है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ ये तीनों आपस में समानांतर रेखाएं हैं। और कोण वाई और कोण जेड, ये कोण एक्स है, कोण वाई है, कोण जेड है हमारे पास। कोण वाई और जेड का जो अनुपात है, कोण वाई और कोण जेड का जो अनुपात है 3:7 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए कि एक्स कोण क्या होगा। अब क्योंकि सबसे पहले मैं वाई और जेड का अनुपात कितना दिया हुआ है, जो कोण वाई और कोण जेड है उन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है 3:7, तो y को मान लेते 3 के, तो z कितना आएगा अपने आप 7 के, क्योंकि जब अनुपात दिए होते हैं तो उसके साथ हम के लगा देते हैं, तो y का मान 3 के, z का मान 7 के। अब जो कोण 1 है वो कोण y के बराबर है, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, कोण 1 बराबर कोण y। आल्सो सी डी समानांतर ई एफ, जो सी डी है वो ई एफ के समानांतर है, तो कोण 1 और कोण जेड का जोड़ कितना आएगा 180। अंतों कोणों का योग अभी मैंने सीखा था कि दो रेखाएं अगर हैं जो कि समानांतर हैं और एक तिर्यक रेखा उनको काटती है, तो जो अंत कोणों का योग जो होता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों अंत कोणों का जोड़ कितना होता है 180। तो यहाँ पे कोण 1 बराबर y के बराबर आ जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब सी डी ई एफ के क्या दिए हुए समानांतर, और एल एक तिर्यक रेखा है, एल एक तिर्यक रेखा है, तो कोण 1 प्लस कोण जेड कितना आएगा आपका 180। एक ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है 180, अगर ये दोनों रेखा समानांतर है तो कोण 1 का मान कितना था हमारे पास y के बराबर है, कोण 1 का मान कितना आ गया y प्लस जेड बराबर है 180। अब y का मान कितना है 3 के और जेड का मान कितना है 7 के, यहाँ रख देने पर 3 के प्लस 7 के, तो यहाँ पे हमने रखा इसको 3 के प्लस 7 के कितना गया 10 के, क्योंकि y और z कोण के मान हमने रख दिए यहाँ पे, तो 7 और 3 10 के बराबर 180, तो k का मान कितना आएगा 18 डिग्री। तो अतः y कोण कितना आएगा 3 के, तो 3 गुणा 18, 18 थी 54 डिग्री, और z कोण आएगा 7 के, यानी 7 गुणा 18, 18 7 126। अतः y कोण कितना आएगा 54 डिग्री, z कोण कितना आएगा 126 डिग्री। अतः अब ए बी समानांतर ई एफ के व एल एक तिर्यक रेखा है, तो x और z क्या होंगे आपस में बराबर आएंगे, क्योंकि दो ये रेखाएं हैं समानांतर रेखाएं, ये समांतर इसके और एक तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण x और कोण z क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, तो x और z क्या होंगे बराबर है, तो x बराबर z बराबर, और z कोण हमने कितना निकाला अभी 126, तो x भी कितना आएगा आपका 126 डिग्री। अब थर्ड प्रश्न इसका, आकृति में ए बी अगर सी डी के समानांतर है, जो ए बी रेखा वो सी डी के समानांतर है और जो ई एफ रेखा है वो सी डी के ऊपर लंब है, यानी कि वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये कोण कितना है 90 डिग्री, और जी ई डी 126 है, जी ई डी ये जो कोण है वो आपका 126 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये 126 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो ए जी ई, ये ए जी ई को ये कोण कितना आएगा, जी ई एफ कितना आएगा, और एफ जी ई ये तीनों कोण हमने फाइंड आउट करने हैं। एफ जी ई ये कोण और ये कोण कितना आएगा, तो सबसे पहले क्योंकि ए बी सी डी के समानांतर है और जी ई एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण ए जी ई जो कोण है वो जी ई डी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि संगत कोण है। कि संगत कोण कैसे बनते हैं कि दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं
और उनको एक तिरक रेखा काटती है, तो ये कोण इस कोण का क्या है, तिरक कोण है, सॉरी ये इस कोण का एकांतर कोण है। एकांतर कोण नियम से जो AGE है वो GED के बराबर हो जाएगा। अब AGE और जो GED है वो आपका 126 डिग्री का है, तो AGE कोण कितना आ गया आपका 126, यानी कि AGE जो एंगल है वो 126 डिग्री है। अब आगे के AGE हमने निकाल दिया, अब GF और FGE निकालेंगे। अब AGE कोण प्लस FGE बोले इन दोनों कोणों का कितना है 100, इन दोनों कोणों का, क्योंकि एक ही रेखा पर बने दो कोण, इन दोनों का जोड़ कितना होता है 180। AGE प्लस FGE बराबर 180 कोणों का रैखिक गुण। तो FGE हमारा कितना आएगा 180 माइनस AGE अब हमने निकाला कितना 126, तो 180 में से 126 जाएगा तो 54 डिग्री। तो हमारा FGE जो एंगल कितना आएगा वो हमारा 54 डिग्री आएगा। ये कितना आएगा 54। अब GED कितना दिया आपको 126, क्योंकि अभी भी हमने लिखा था GED हमें 126 लिखा है। अब GED में दो कोण है, GEF प्लस DEF, मतलब जो कोण ये GED है वो इन दो कोणों का, पहला कोण ये आपका है DEF या FED और दूसरा FEG का जोड़ है। FED यानी GED को हम लिख दे GF प्लस FED बराबर 126, तो GEF कितना आएगा 126 माइनस FED कितना देगा, FED कितना दे आपको 90 डिग्री, तो 126 में से 90 जाएगा तो आपको कितना बचेगा ये 36 डिग्री, तो GF कितना आएगा 90। सो GEF इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।